हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी। कल तक जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन हो गई थी उसके एग्जांपल्स चल रहे थे। तो इससे ऑलमोस्ट जो फर्स्ट ग्रेड तो नहीं, आई थिंक फर्स्ट ग्रेड या फिर एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कि बाइनरी ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टी जो टोटल हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन उससे। तो कल जो करा था बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन देखी थी, मैं एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? मैंने क्या बोला था? बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन का टाइप होता है। कैसा? फंक्शन में क्या होता है? एक डोमेन होता है, कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा? कार्टेशियन। मतलब इसमें बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक सेट की ही रिक्वायर्ड होती है अपने को। एक सेट की ही आवश्यकता होती है। वो सेट सपोज मैंने ए ले लिया है, यहाँ पे ए क्या होना चाहिए? कंपल्सरी होना चाहिए। ए में कोई ना कोई एलिमेंट तो होना चाहिए। हमेशा ए नॉन एम्प्टी होगा, ए रिक्त होगा, न कि रिक्त समुच्चय। तो कोई सेट ए में द्विचर संक्रिया एक ऐसा नियम है। फंक्शन की डेफिनेशन हमने समझी थी। फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा रूल जो प्रांत के एलिमेंट्स को, अवयव को सह प्रांत के एलिमेंट से एक यूनिक, मतलब एक संबंध रखे, कनेक्टेड हो। तो वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? द्विचर संक्रिया एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें प्रांत के अब दो अवयव होते हैं और उनके बीच में एक ऐसा रूल होता है या फिर ऐसे, मतलब कोई भी ऑपरेशन होता है उन दोनों के बीच में, और वो उस ऑपरेशन को लगाने के बाद में वो वापस किस में आए? उसी सेट में आ जाए। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। उस ऑपरेशन को या फिर उसको जो फंक्शन होगा उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो वही डेफिनेशन है, किसी सेट ए में द्विचर संक्रिया एक ऐसा नियम है। फंक्शन हो गया एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ए के प्रत्येक दो अवयव, मतलब इसके दो अवयव, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी के मध्य अवयव ए के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। मतलब इसमें अपन क्या करेंगे? एक ऑपरेशन लगाएंगे और वो क्या बनेगा? एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, और वो सिंगल एलिमेंट भी किससे बनेगा? ए का ही बनना चाहिए। डन। तो ये जो ऑपरेशन होगा ये क्या बोलेंगे? इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। इसके हमने एग्जाम्पल देख लिए थे। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन के गुण धर्म क्या क्या है। तो इस पे बेस्ड, मतलब दो बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी बाइनरी तो इसमें बाइनरी आ गया तो बाइनरी का मतलब ही होता है दो, मतलब ये दो अवयवों के बीच में ये ऑपरेशन लगेगा, इसीलिए इसको बाइनरी बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर संवर्तता। संवर्त हिंदी में, और इंग्लिश में इसको क्लोजर बोलते हैं। ओके। संवर्त गुण धर्म क्या होता है? मतलब किसको हम बाइनरी, ये भी मतलब बाइनरी ऑपरेशन ही होगा। बाइनरी ऑपरेशन मैंने क्या बताया कि दो एलिमेंट होंगे और उन दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगेगा और वो दोनों एलिमेंट वापस उसी सेट में आ जाए। ठीक है। तो संवर्त गुण धर्म को बहुत सारी बुक्स में बाइनरी ऑपरेशन ही दिया गया है, बट ये ऑपरेशन बाइनरी हो गया और इस गुण धर्म को संवर्त गुण धर्म बोल देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन एक फलन है और संवर्त एक गुणधर्म है। इस गुणधर्म के अकॉर्डिंग भी ये प्रॉपर्टी है, संवर्तता प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो एलिमेंट लेते हैं किसी सेट में। ए में मैंने दो एलिमेंट ले लिए, सपोज ए और बी के दो एलिमेंट हैं। तो उसमें वो ऑपरेशन लगाने के बाद में भी जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी क्या होना चाहिए? ए में ही आ जाए। तो वो क्या होगा? संवर्त गुण धर्म को वो बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं आए तो वो क्लोजर नहीं है, वो सेट क्लोजर नहीं है। ठीक है। इसको ऐसे बोलेंगे कि जो सेट दे दिया हमें ए, वो तो क्या था? स्टार तो क्या थी? ए से, ए क्रॉस ए से ए में एक नियम। उस नियम का मतलब वो नियम भी कैसे डिफाइन था? इन दोनों के मध्य लग के और वापस इसी का एलिमेंट आए। तो इस नियम को तो क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। और जो प्रॉपर्टी होती है संवर्त प्रॉपर्टी, इसे क्या बोलेंगे कि सेट क्लोजर है या नहीं है। तो सेट को क्लोजर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको डायरेक्टली ऐसे पूछेगा, कोई सेट ए दे देगा
सपोज दैट नेचुरल नंबर का सेट है, तो ए स्टार बी इक्वल है ए प्लस बी, तो ये सेट क्लोजर है या नहीं है। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही देखना पड़ेगा कि इसके हर दो एलिमेंट का योग करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो वापस एन में ही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब इसी में सब में बाइनरी ऑपरेशन ही यूज होगा, दो एलिमेंट्स के मध्य ही ये ऑपरेशन यूज होगा, तो ये क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टीज होगी। डन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी है क्रम विनिमयता गुण थ्योरम। क्रम विनिमय संक्रिया या फिर कम्यूटेटिव ऑपरेशन। अब देखो इनके नाम ध्यान से पढ़ना, जो मैंने हेडिंग डाल रही हूँ ऑपरेशन। पहले मैं इनको बता देती हूँ, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल साथ में देख लेंगे। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन। इसने बोला है ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं, ऐसे नहीं बोला कि कम्यूटेटिव मतलब कि ये वेरी नहीं करेगा कि आप सेट चेंज करोगे। एक बार देख लो कि कोई सेट है ए, ओके, इसमें मैंने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, जो सेट ए में है। अभी यदि मैं क्या करूं, पहले ए स्टार बी करूं, मतलब ए और बी के मध्य ऑपरेशन लगाऊं, के बीच में ऑपरेशन लगाऊं, फिर वो जिस सी के इक्वल आएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट के वो इक्वल आएगा, तो वो बी और सी को भी, मतलब इनको अपोजिट करके पहले बी को ऑपरेट करो फिर सी को ऑपरेट करो, तो भी सी के इक्वल ही आ जाए, मतलब दोनों से हमें रिजल्ट सेम मिले। ए स्टार बी करो चाहे बी स्टार ए करो, तो यदि रिजल्ट सेम मिल जाएगा तो उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव ऑपरेशन बोलेंगे, उसको क्रम विनिमय गुणधर्म क्रम विनिमय संक्रिया बोलेंगे। तो ये संक्रिया हमेशा किस पे डिपेंड होती है, ऑपरेशन पे डिपेंड होती है। जैसे ये ऑपरेशन है, एडिशन लगा हुआ है, ठीक है, ये ऑपरेशन है, तो हमें पता है कि दो चीजों को ऐड कर दो आप, मतलब दो नंबर्स को ऐड कर दो या फिर इधर से ऐड कर दो, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव क्या हो गया, एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हम, एक ए मल्टीप्लाई बी कितना होता है, चाहे बी को ए से गुणा कर दो चाहे ए को बी से, तो ये भी क्या हो गया, कम्यूटेटिव ऑपरेशन हो गया। बट एक तो माइनस को करो, 2 - 3 करो, क्या 3 - 2 भी सेम आता है, क्योंकि इधर से तो कितना आएगा, -1 आएगा, और ये कितना होगा, 1 होगा, तो माइनस कभी भी क्या होगा, कम्यूटेटिव नहीं होता। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे ये सीधा सीधा दिख रहा है कि प्लस और मल्टीप्लाई ये सब क्या होते हैं, कम्यूटेटिव ऑपरेशन होते हैं। चाहे कोई भी ले लो, नेचुरल नंबर का सेट ले लो, रियल नंबर का सेट ले लो, जेड ले लो, तो ये सेट पे डिपेंड नहीं करती, ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो सेट पे डिपेंड नहीं करती, ये ऑपरेशन ही होता है ऑलरेडी। ये प्लस पे भी कम्यूटेटिव होगा, यदि प्लस है एडिशन है तो वो आर पे भी कम्यूटेटिव होगा, चाहे जेड के एलिमेंट ले लो, चाहे आप सेट चेंज करते रहो, बट प्लस है एडिशन है दो वर्ड्स के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में, तो वो हमेशा कम्यूटेटिव होगा। ओके, ये सेट पे बेस नहीं होता, ये प्रॉपर्टी बेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, जैसे नेगेटिव ले लिया अपन ने एक एग्जांपल, डिवाइड का भी 1/2, मतलब ए स्टार भी क्या है, A/2 है, A/B है, ये इक्वल नहीं होता कभी भी बी स्टार ए के, क्योंकि B/A नॉट इक्वल टू A/B। ए को मैंने 1 ले लिया, बी को मैंने 2 ले लिया, ओके, कभी भी ये 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1। तो जो डिवाइड है, जो भाग है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं होता। इस गुणधर्म को तो क्या बोलेंगे, क्रम विनिमयता गुणधर्म, और इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव क्रम विनिमय संक्रिया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं, इसको इरेज कर दो। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी ऑपरेशन, मतलब ये भी किस पे ये भी किस पे बेस्ड है, ऑपरेशन पे, मतलब जो हमारी संक्रिया गिवन होगी उस पे बेस्ड है, ये सेट पे बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं है। आगे इसको देखो, आराम से समझेंगे।
जब अपन ग्रुप पढ़ेंगे तो ये इजीली समझ आ जाएंगे सब के सब। नेक्स्ट हमारा है, मैंने संक्रिया लिखा है यहाँ पे, देखो संक्रिया, करमबिनी में संक्रिया। नेक्स्ट हमारा है संक्रिया का तत्समक अवयव। ना कि मैंने ऐसे बोला है कि सेट का तत्समक अवयव या फिर समुच्चय का तत्समक अवयव। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन या फॉर एन ऑपरेशन। एलिमेंट फॉर एन ऑपरेशन। तो ये जो हेडिंग है इन पे ध्यान देने वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, उनको हमेशा ध्यान रखना है। अब संक्रिया का तत्समक अवयव, अब ये देखो, इसको ध्यान से देखना, क्या बोला है, संक्रिया का तत्समक अवयव। मतलब वही बात है, कम्यूटेटिव भी अपन ने संक्रिया पढ़ी है और ये तत्समक अवयव भी संक्रिया का ही पढ़ रहे हैं। तो कोई समुच्चय मतलब सेट अपने को कोई भी दे दिया, एक्स वाई जेड, ए ले लो, बी ले लो, एस ले लो, जो भी लेना है वो ले लो। चलो अपन ए ही ले रहे हैं, तो ए मैंने कोई सेट ले लिया। अब तत्समक अवयव क्या होता है, सेट ए का तत्समक अवयव क्या होता है कि इसका कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, ए ले लिया, कैपिटल ए, सेट का कोई एलिमेंट ए ले लिया। तो तत्समक अवयव ऐसे अवयव को बोलेंगे जो क्या करे, ये संक्रिया है मतलब इसमें ऑपरेशन लगाए ऐसे एलिमेंट के साथ में कि वापस वही एलिमेंट आ जाए। तो मैं आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको ई से डिनोट कर रही हूँ, मतलब वापस वही एलिमेंट आ जाए। मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट को मैं ऑपरेट करूं ए के साथ में, कोई भी हर एलिमेंट के साथ में। यहाँ पे मैंने ए क्या लिया है, आर्बिट्री लिया है, सविच्छे सविच्छे अवयव लिया है। तो मैं मेरी तरफ से ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा लो, तो सभी के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट जरूर करेगा, ये मतलब जरूर नहीं करेगा, यदि करेगा तो उसको तत्समक अवयव बोलेंगे। तो ऐसा एलिमेंट उस सेट में एग्जिस्ट करे जिसको ऑपरेट करने पे, इसके साथ में ए के साथ में ऑपरेट करने पे वापस ए ही आ जाए। ओके, और वो ए ही आएगा, ए ही आ गया वापस, मतलब ऐसा एलिमेंट। और ये ई भी किस में होना चाहिए, उसी सेट में होना चाहिए जिससे ए लिया है अपन ने। तो ये ई भी उसी सेट में मिल गया अपने को, तो वो क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव एग्जिस्ट कर जाएगा उसका। और यदि नहीं मिला तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये चाहे इसको इधर से ऑपरेट कर दो, चाहे ई को इधर से ऑपरेट कर दो, दोनों तरफ से क्या आना चाहिए, सेम ए मिलना चाहिए। तो मतलब एक चीज तो ये दिख रही है, ए स्टार ई इक्वल ए स्टार, सॉरी इसको इधर से देख लो, यहीं से, ये मैंने जो फालतू लगाए हैं ये हटा देती हूँ। मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ से ध्यान से देखना कि ए स्टार ई, मतलब इधर ई मैंने किस तरफ लगाया है, राइट साइड लगाया है ई आर, और ये इधर ई किधर है, लेफ्ट साइड, मतलब इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट तत्समक अवयव, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये दोनों मतलब ऐसा मिल गया कि ये दोनों सेम हो जाए, सेम हो जाए ई आर और ई एल, ये दोनों सेम हो जाए क्या, तो क्या होगा, वो तत्समक अवयव होगा। यदि हमारे पास ऐसा हो कि ए स्टार एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, सपोज करो, मतलब क्या, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मिलेगा तो यूनिक मिलेगा आई थिंक, मिलेगा तो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि इधर से एक एलिमेंट ऑपरेट किया तो ए आ गया और ऐसा दूसरा एलिमेंट भी मिल गया हमारे पास कि ई टू मिल गया जिसको इधर से ऑपरेट करने पे भी ए आ गया। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा मेरे हिसाब से कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। मिलेगा तो यूनिक ही मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं सेट में। तो ये क्या होना चाहिए, एक तो यूनिक होना चाहिए, दोनों साइड से ऑपरेट करके देख लो, मतलब एग्जाम्पल लेंगे उससे समझ आ जाएगा। दोनों साइड से ऑपरेट करके देख लो यूनिक है या नहीं। यदि यूनिक नहीं है तो ऑपरेशन वो क्या नहीं है, तत्समक अवयव नहीं है। एक तो यूनिक होना चाहिए और एक वो दोनों साइड से ऑपरेट करने पे सेम ही वैल्यू देना चाहिए। ओके, तो अच्छा इधर से, जैसे मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जेड मैंने कोई ले लिया, जेड, और प्लस इस पे ऑपरेशन ले लिया, जेड मैंने सेट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, ए स्टार बी इक्वल इक्वल है ए प्लस बी।
एडिशन है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि प्लस क्या है, संक्रिया है। तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या चाहिए, मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट के वो क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उसके साथ संक्रिया करवाने पे क्या मिले, हमें वापस वही एलिमेंट मिले। तो मैं इस ये एक इधर से लिया है मैंने जेड से, तो जेड के हर एक एलिमेंट को मैं किससे ऑपरेट करवाऊँ, किसके साथ संक्रिया कराऊँ कि मेरे को वापस वही मिल जाए। मतलब ए में मैं क्या ऐसा क्या ऐड करूँ जिससे मुझे ए मिल जाए। तो सीधी सी बात है, ये तो पता ही है, जीरो ऐड करने पे, एडिशन में तो हमेशा जीरो ऐड करने पे ही मिलेगा। मतलब इसको मैं चाहे 1 ले लूँ, 1 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे 1 ही मिल जाए। 1 किससे है? ज़ेड से, ज़ेड का कोई भी ले लो, -1 में क्या ऐड करूँ कि -1 ही मिल जाए। चाहे मैं इसको ऐड को इधर से कर दूँ, 0 कर दूँ, 0 प्लस 1 पे भी यही मिलेगा और 0 प्लस -1 पे भी यही मिलेगा। तो सीधे-सीधे से सीधा-सीधा बात ये है कि जो द्विचर संक्रिया कम्यूटेटिव नहीं होगी, मतलब दोनों साइड ऑपरेट करने पे डिफरेंट वैल्यू दे रही है, तो वो कभी भी तत्समक अवयव उसमें आएगा ही नहीं। यदि आपको ऐसे दे दिया कि माइनस माइनस कम्यूटेट माइनस ऑपरेशन दे दिया यहाँ पे, जेड माइनस दे दिया, तो आपको डाउट होना चाहिए कि क्या माइनस दे दिया, और माइनस तो कम्यूटेटिव होता ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव एटीट्यूड ज़रूर आएगा। आप ज़रूर चेक करना कि माइनस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि नेगेटिव हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। जो माइनस साइन होता है वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं होता है, अपन ने देखा है। तो यदि वो कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ओके, डन। अब इसको मतलब इसके एग्जांपल्स और आगे करेंगे बहुत सारे, क्योंकि आगे यही सब जो ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें यही चेक करना है कि कम्यूटेटिव क्या है, तत्समक अवयव है कौन सा है। तो ये हमेशा हर एक सेट के लिए यूनिक होता है। जैसे ये आई थिंक सबको पता होगा ये सब चीजें, तो क्या बता रही हूँ अभी, जो प्लस करते हैं, डॉट करते हैं। ओके, यहाँ पे अब ये सब चीज़ें शायद सबको पता होगा। प्लस के लिए कम्यूटेटिव जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है, क्योंकि ऐसा क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए। देखो ऐसा क्या ऐड करें, किसी एलिमेंट में ऐसा क्या ऐड करें कि वापस से वही एलिमेंट मिल जाए, तो अपने को पता है 0 ऐड करते हैं। या फिर मल्टीप्लाई हो, किसी सेट पे ये वाला ऑपरेशन हो, गुणा वाला, तो किसी एक एलिमेंट को किससे गुणा करें कि वापस वही मिल जाए, तो 1 से। तो इसके लिए 1 होता है। तो ये सब आई थिंक सबको याद होंगे इतना तो। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, सबको समझ आ गया होगा शायद। नेक्स्ट अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अवयव का प्रतिलोम। देखो मैं नाम ही ऐसे दे रही हूँ, ये किसी समुच्चय का प्रतिलोम या फिर मैंने सेट का प्रतिलोम नहीं लिखा, अवयव का प्रतिलोम लिखा है। इनवर्स ऑफ एलिमेंट या फिर इनवर्स एलिमेंट लिख दो। इसमें भी हमें सबसे पहले डिफाइन किस पे होगा, एक अवयव पे डिफाइन होगा, मतलब सॉरी किसी सेट पे। सपोज मैंने वही ए सेट ले लिया, अब इसका इनवर्स, ये डिपेंड करता है आइडेंटिटी एलिमेंट वाली पे। इसका इनवर्स किसको बोलेंगे कि ऐसे किस एलिमेंट से इसकी संक्रिया करवाएं कि वापस क्या मिल जाए, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ओके, तो इसको जो मतलब वापस आइडेंटिटी एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ संक्रिया करवाने पे मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स एलिमेंट बोलेंगे। इनवर्स ऑफ ए, मतलब बी इज इनवर्स ऑफ ए। ओके, तो इस ये भी क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। इसको साइड इधर से भी करवा दे तो इधर से क्या पता लग जाएगा, ए इज इनवर्स ऑफ बी। ओके, तो दोनों साइड ऑपरेट करवाने पे ही इसको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए।
तो ये हमेशा ऐसा नहीं है कि पूरे सेट का इन्वर्स एलिमेंट एक ही सेम ही होगा। ये हमेशा हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, अलग-अलग होता है। ठीक है? इसका भी इन्वर्स इसका इन्वर्स अलग होगा। ये हमेशा यूनिक नहीं होता, इसके लिए ऐसे नहीं कि पूरे सेट का इन्वर्स एलिमेंट एक ही हो गया। ये हर एलिमेंट पे वेरी करता है। यदि दूसरा एलिमेंट ले लिया तो उसका इन्वर्स दूसरा हो गया। ओके? तो इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन आई थिंक सबको समझ आ गई होगी। अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ कुछ। जैसे इसके लिए एग्जांपल मैंने आर ले लिया, आर और डॉट है, ठीक है? मैंने डॉट के लिए क्या बताया, प्रोडक्ट बताया मैंने, ये गुणा वाला है डॉट। तो इसके लिए मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट कितना बनाया, 1 बनाया। तो इसको समझने के लिए, इन्वर्स को समझने के लिए मैंने सपोज करो 2 ले लिया। 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1 आ जाए, और ये वाला एलिमेंट भी किस में आना चाहिए, आर में ही। देखो ये मैंने ये नहीं, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू ए। ये जो भी एलिमेंट है ना, ये जितने भी एलिमेंट अपने को मिल रहे हैं, ये सारे सेट से ही मिल रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं मिल रहे। कि रुको एक बार इसको समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल पे फिर से आते हैं कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, और वो ऐसा एलिमेंट हमें मिलना भी किसमें चाहिए, आर से ही लेना है वो एलिमेंट भी। 2 को आर के ऐसे कौन से एलिमेंट से गुणा करूँ जिससे 1 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है 1/2 से। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यही अपने को चाहिए था। और ये 1/2 किस में है, आर में है ना। यदि ये आर में है तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 2 एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व में है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं जेड ले लो। जेड को या फिर एन ले लो। एन में गुणा वाली संक्रिया है। कैसे, ए स्टार बी इक्वल है, ए स्टार बी इक्वल ए इंटू बी। तो मैं क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट गुणा के लिए एक एन में क्या है, 1 है। मेरे को पता है गुणा के लिए क्या होता है, 1 होता है। वो 1 इसमें एग्जिस्ट भी कर रहा है, 1 बिलोंग टू एन। तो मैं इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, वापस वही बात है, इस 2 को एन के ऐसे कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे ही क्या आता है, 1 आता है 2 को। बट बात ये है कि 1/2 किस में बिलोंग नहीं कर रहा, एन में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है? तो इसका मतलब ये वाला जो 2 है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब एन के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिर्फ किसका कर रहा है, 1 को ओनली 1 से मल्टीप्लाई करने पे ही 1 आ रहा है। सिर्फ एक यही एलिमेंट है एन में जिसके इन्वर्स एलिमेंट का अस्तित्व है, बाकी किसी का भी नहीं है। क्योंकि 2 का करेंगे तो 1/2 से करेंगे तब 1 आएगा, बट 1/2 तो इसमें है नहीं। 3 एलिमेंट लेंगे, 3 का 1/3 से, बट 1/3 भी नहीं है। तो ये वाला एन में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। ओके, आई थिंक ये समझ आ गई होगी। तो ये जितनी भी बातें हो रही हैं, ये सारी बातें किस में हो रही हैं, सेट में ही हो रहे हैं। जो अपने को सेट दे दिया उससे बाहर अपन जा ही नहीं रहे हैं। यदि अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है तो वो भी एन में ही होना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट ढूंढना है तो वो भी एन में ही होना चाहिए। तो ये सारी बातें सिर्फ एक सेट के अंदर अंदर ही हो रही हैं। बाहर जाते ही वो क्या सेट वो वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर देखते हैं सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर करके। एक प्रॉपर्टी और बच गई, क्या बताया मैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी साहचर्यता। पर बात ही क्या है ये, थिंक तो 5 होनी चाहिए ना कर्म। ओके ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी या फिर साहचर्यता गुणधर्म। साहचर्यता, गुणधर्म, या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे एसोसिएटिव। ओके, तो ये क्या होता है, ये वाला, ये क्या होता है, इसमें 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं, ए बी सी, तीनों बिलोंग करेंगे ए से। और ये क्या होना चाहिए, यदि
ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो ए स्टार बी स्टार सी के। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ए बी सी इनकी जगह सेम है, ए बी यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे सी है। बट मैंने क्या बोला है कि पहले संक्रिया इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे, फिर इनसे एक एलिमेंट बनेगा, सपोज करो डी, वो उसको सी से उसको सी पे ऑपरेट करेंगे, मतलब सी के साथ में उसको ऑपरेट करेंगे। और इधर क्या है, ए को पहले नहीं करेंगे, पहले बी और सी के मध्य संक्रिया अप्लाई करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा, जो भी बनेगा, सी ई मान लो, कुछ भी मान लो, फिर उस ई को ए के साथ में संक्रिया कराएंगे उस ई की। तो ये दोनों यदि, मतलब ये डी स्टार सी इक्वल हो जाए ए स्टार ई के, तो ये क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे कि ये संक्रिया क्या है, सहचारी है। स्टार संक्रिया क्या है, सहचारी है। और ये गुणधर्म क्या कहलाएगा, सहचार्य सहचर्यता गुणधर्म। ओके, एसोसिएटिविटी। मैंने फिर से बताना है कि ए स्टार बी, पहले ए और बी की, पहले इनके बीच में संक्रिया लगाएंगे, उसके बाद में सी के साथ ऑपरेट करेंगे। इससे जो एलिमेंट हमें मिलेगा, इससे जो अवयव हमें मिलेगा, वो इधर से ऑपरेट करने पे भी मिल जाए सेम अवयव, तो उसको क्या बोलेंगे, सहचार्यता बोलेंगे। तो ये एसोसिएटिविटी है। और अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। के टर्न, तो इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल नोट करती हूँ मैं। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें सेट चाहिए, सारे एक साथ ही देख लेंगे। कुछ एग्जांपल्स नोट कर रही हूँ मैं। फर्स्ट है, पोस्ट तो नहीं है ना, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, वेट अ सेकेंड, चलो। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, सेट नेचुरल नंबर में देख लेते हैं। नेचुरल नंबर में प्लस माइनस वही मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले तो ये देख लेते हैं। मतलब ए स्टार बी इक्वल क्या है, ए प्लस बी है। ये क्या बोल रहा है बार बार। फिर नेक्स्ट है ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी। थर्ड है ए स्टार बी इक्वल ए इंटू बी। फोर्थ है ए डिवाइड ए स्टार इक्वल ए डिवाइड बी। ओके, नेक्स्ट है ए स्टार बी इक्वल ए की पावर बी। उससे नेक्स्ट है ए स्टार बी इक्वल, बहुत है इतना तो इसमें, इस पे सारा ऑपरेशन लगा के देखेंगे अपन फर्स्ट से, फिर और लेते हैं। ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी माइनस ए बी। ओके, नेक्स्ट ए स्टार बी इक्वल ए मॉड बी। ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ले लो। ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, तो एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकते हैं अपन। तो पहले इनके लिए देखते हैं। ये सब नेचुरल नंबर में भी देखेंगे और रियल नंबर भी देखेंगे और कॉम्प्लेक्स में भी देखेंगे, सारे में देख लेते हैं इनके लिए। फिर अपन और एग्जाम्पल्स, कल से जो क्लास होगी उसमें अपन ग्रुप डिफाइन करेंगे, और ग्रुप पे फिर जो भी एग्जाम्पल, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। तो ये सभी के लिए देख रही हूँ मैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, फिर जेड, फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट्री, फिर आर, इन सब के लिए देख रही हूँ। पहले क्या एडिशन है। तो एन में एडिशन है क्या, सबसे पहले तो एन में देखो कि एन के दो एलिमेंट को ऐड करने पे वही एलिमेंट मिल रहा है क्या, एन का ही एलिमेंट मिल रहा है क्या। तो अपने को पता है यदि ए और बी नेचुरल नंबर से हो, तो उनका एडिशन करने पे भी हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ये बात अपने को पता है, चाहे वो नेचुरल नंबर से ले लो, चाहे वो जेड से ले लो, चाहे वो सी से ले लो, चाहे वो आर से ले लो, चाहे वो क्यू से ले लो, मतलब ऐसा हमेशा मिलेगा।
यदि अपन उन 2 एलिमेंट इनके 2 एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो वो हमेशा इन्हीं में आएँगे। तो ये क्लोज़र प्रॉपर्टी तो वेरीफाई कर रहा है। ओके डन। सेकंड थी अपनी क्लोज़र के बाद में कम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता। तो ये फर्स्ट के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म अप्लाई होगा या नहीं, ये बात भी पता है अपने को। a प्लस बी कर लो तो भी वही आएगा और b प्लस ए कर लो, मतलब ऐड एक को चाहे 2 से इधर से कर लो और चाहे एक में 2 इधर से ऐड कर दो, बात तो वही आनी है। तो मतलब पॉजिटिव है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो डन है। मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव हमेशा मतलब एडिशन हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट है हमारी कि ए में हम ऐसा क्या ऐड करें, पहले नेचुरल नंबर के लिए कि वापस ले एक ए ही आ जाए, मतलब जहाँ पे ए किसमें बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, कि ए में ऐसा क्या ऐड करूँ मैं जिससे नेचुरल नंबर वापस वही नेचुरल नंबर आ जाए। तो हमें पता है ऐड करेंगे तो ज़ीरो ही आता है। एडिशन के लिए तो जो एलिमेंट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट वो ज़ीरो ही होता है, क्योंकि ज़ीरो ऐड करने पे ही वापस वही मिलता है। बट अपने को ये भी पता है कि ज़ीरो किसमें नहीं बिलोंग करता, नेचुरल नंबर में तो बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हो गया, फिर इनवर्स देखें। ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि वापस आइडेंटिटी, पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं मिला तो एन पे तो बात ही खत्म है, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, आइडेंटिटी पे। तो नेक्स्ट वाले में चलो जेड में, तो ए का यदि ए मैं जेड से लूं तो ए में ऐसा क्या ऐड करूं जो वापस यही आ जाए। अपने को पता है जीरो ऐड करना है, क्या जीरो जेड में है, हाँ जीरो जेड में है। तो जेड के लिए क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। ओके, अब अपने को ए को ऐसा क्या ऐड करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, मतलब जीरो आ जाए। तो अपने को पता है कि ए में तो सिर्फ माइनस इसका नेगेटिव ही ऐड करने पे जीरो बनता है। तो क्या माइनस ए, मतलब माइनस ए जेड में बिलोंग कर रहा है, हाँ जी, क्योंकि वन होता है तो इसका माइनस वन भी जेड होता ही क्या है, इधर माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू माइनस वन जीरो, वन टू से इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये सारे क्या होते हैं, जेड नंबर होते हैं, मतलब पूर्णांक नंबर इंटीजर होते हैं। तो हमें पता है यदि वन इसमें है तो माइनस वन भी इसमें है, इन दोनों को ऐड करने पे जीरो मिल रहा है, मतलब वन का इनवर्स क्या हो गया, माइनस वन हो गया। टू को यदि एडिशन योग संक्रिया है तो टू को माइनस टू से ऐड करने पे क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। थ्री को माइनस थ्री पे, तो इसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स इसी में है। ओके, तो इसका इनवर्स हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। ऐसे ही क्यू में देखो, क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या क्यू में जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, क्यू प्लस को देखेंगे अपन, तो क्यू प्लस को देखने के लिए एक को किससे, ए और बी दो एलिमेंट हैं क्यू से, मतलब ए में ऐसा क्या ऐड करूं मैं कि प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या बताया मैंने, जीरो, सॉरी ऑपोजिट, थोड़ा उल्टा बोल गई मैं, इधर देखो वापस ये वाले हटा रही हूँ मैं। हाँ तो नेक्स्ट हमारा क्यू ले रही हूँ मैं, पहले क्यू में वो तो हो गया, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है क्यू में है या नहीं। तो हम प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, कि ए में जीरो ऐड करूँ, ए में जीरो क्या ऐड करूँ कि जीरो आ जाए, सॉरी ए में ऐसा क्या ऐड करूँ कि वापस ए आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन यही होती है ना। तो कम्यूटेटिव हो गया तो सीधा सीधा अपने को ये वाला फाइंड नहीं करना, जीरो प्लस ए, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन प्लस क्या होता है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है। तो इसमें जीरो बिलोंग कर रहा है क्यू में, मतलब जीरो के लिए क्यू के लिए आइडेंटिटी जीरो आ रहा है। अब इनवर्स देखना है, ए में ऐसा, ए बिलोंग कर रहा है यहाँ से, ए क्यू का एलिमेंट है, तो ए में ऐसा क्या ऐड करूँ कि वापस आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो आ जाए, ऑब्वियस सी बात है माइनस है। यदि कोई भी रेशनल नंबर वन बाई टू रेशनल नंबर ले लिया तो इसमें मैं क्या ऐड करूँ, माइनस वन बाई टू, तभी तो जीरो आएगा, और अपने को पता है कि माइनस वन बाई टू भी किस में बिलोंग करे, क्यू में। ओके, तो क्यू के लिए क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट भी मिल गया, हर एलिमेंट के लिए प्रतिलोम, हर एलिमेंट का हर अवयव का प्रतिलोम भी एग्जिस्ट कर रहा है रेशनल में। फिर नेक्स्ट है
इरेशनल नंबर, यदि मैं इरेशनल नंबर लूँ, ए को इरेशनल नंबर लूँ, तो ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि वापस मुझे ए मिल जाए? पॉज़िटिव हम अपने को पता है कम्यूटेटिव है, तो ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि वापस ए मिल जाए? ऑब्वियस सी बात है, 0 ऐड करने पे ही ये मिलेगा, बट 0 डज़ नॉट बिलॉन्ग टू इरेशनल नंबर, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। तो क्यू सी के लिए मतलब क्यू सी के लिए क्यू सी में एडिशन के लिए कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता। तो यदि आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है, तो इनवर्स की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि इनवर्स हमेशा किस पे डिपेंड करता है? आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो ये सारे के सारे मैंने जितने भी एग्ज़ाम्पल रखे हैं, ये हमें करने हैं, ओके? प्रैक्टिस आपको करनी है ये। तो आई थिंक आप सब प्रैक्टिस करना है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, कल हम पर और एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे स्टार्टिंग में अच्छे-अच्छे, उसके बाद में आई थिंक एग्ज़ाम्पल से पहले हम ग्रुप डिफाइन करेंगे। ग्रुप के बाद में ये प्रॉपर्टीज़ सब पे अप्लाई करनी है, अलग-अलग तरह के ग्रुप लेंगे तो। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने दिए हैं, और जितने भी एग्ज़ाम्पल्स आपके पास हैं, वो सारे चेक करना, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर प्रॉपर्टी, जो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी ऐड करके देखना, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखना कि है या नहीं है, एक्ज़िस्ट कर रही है या नहीं कर रही।